भारतवर्ष एक पुरातन संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। भारतवर्ष की संस्कृति बहुत ही पुरानी है। सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर अब तक भारतीय प्रकृति प्रेमी रहे हैं। भारत देश के जितने भी त्योहार हैं, जितने भी फेस्टिवल्स हैं, वो किसी न किसी चीज के साथ में, प्रकृति की किसी वस्तु के साथ जुड़े हुए हैं। चाहे आप वो जल ले लीजिए, चाहे वो नवग्रह ले लीजिए, चाहे आकाश, वायु या फिर पेड़ पौधे। हमारे अगर पुराने हम पिक्चर्स देखें या इंडस वैली की रेफरेंसेस जो हमें मिलती हैं, उन सब में हमें ये मिलता है कि हमारे जितने भी लोग थे वो आइडल पूजा तो नहीं करते थे, बट पेड़ पौधों की पूजा वो किया करते थे। हमारे भारतवर्ष में सब लोग जितने भी प्रांतों के हैं, सब अलग अलग प्रांतों के जो भी हैं, अलग फेस्टिवल्स मनाते हैं। ओणम है, लोहड़ी है, ये सारे जो भी फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, ये हमारे चाहे वो नई फसल के आने के लिए हो या किसी पेड़ की पूजा के लिए हो, ये सब चीज़ों से के साथ में रिलेटेड हैं। कहने का मतलब है कि हमारी संस्कृति ने हमें नहीं सिखाया कि हम पेड़ पौधों के साथ में दुश्मनी रखें, उनके साथ में हम क्रूरता दिखाएं। उन्होंने हमें यही सिखाया है कि हे भगवान, हमें शांति प्रदान करना, हमें जल की रक्षा करके शांति प्रदान करना, हमें औषधियों की रक्षा करके शांति प्रदान करना, हमें पेड़ों की रक्षा करके शांति प्रदान करना। पर लगता है कहीं ना कहीं मनुष्य इन सब चीज़ों से दूर हो गया। जिस तरीके से उसने पेड़ों का कटाव किया, जल का दोहन किया, सब तरफ पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन फैलाया है, उन सब ये सारी हमारी संस्कृति की देन नहीं है। वो सब संस्कृति को भूल गया और उसका नतीजा ये हो रहा है कि आप क्लाइमेट चेंज को देख रहे हैं, किस तरीके से सब तरफ में बाढ़ आ रही है, तूफान आ रहे हैं, भूचाल आ रहे हैं और अलग अलग तरह के प्रकृति प्रकोप दिखा रही है। हमारी जो ये दुर्गा है, ये 9 औषधियों की प्रतीक है। एक दुर्गा माँ में सारी 9 औषधियाँ इनके प्रतीक स्वरूप हैं। हम गार्डनिंग करते हैं तो हमारा मेन मोटो होना चाहिए कि ये छोटी छोटी हर्ब्स के बारे में हम जानें। घर में ही हम अपने किसी न किसी तरीके से ये औषधियों को, इनके लिए, इनके ऊपर हम ज्ञान अपना अर्जित करें और साथ ही साथ हम उन दवाइयों का प्रयोग करें जो इन वनस्पतियों से हमें मिलती हैं, ताकि हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो और हम अपना ब्लड सर्कुलेशन या हम सब स्ट्रॉन्ग बने। दुर्गा देवी 9 स्वरूपों का प्रतीक है। इसमें सिद्धिदात्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, कात्यायनी, स्कंद माता, कालरात्रि, इस तरीके से सारी 9 देवियां आती हैं। तो हर एक देवी की अलग अलग औषधियां हैं। ये अलग औषधियां जो हैं, ये सब हमें इम्यूनिटी प्रदान करती हैं, हमारी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती हैं। सो अगर आप इनका रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपको किसी आपके बिल नहीं ज़्यादा बढ़ेंगे, किसी भी चिकित्सक के पास जाने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। दुर्गा के जैसे मैंने बताया कि 9 रूप हैं। पहली है शैलपुत्री। उनको शैलपुत्री क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एक पर्वत की बेटी थी। शैल मतलब पर्वत और पुत्री उनकी बेटी। इन्हें हेमावती भी कहते हैं। जैसे हिमालय की बेटी थी तो हिम की पत्नी बेटी थी। जो दुर्गा माँ का ये जो स्वरूप है, ये उनका एक बचपन का स्वरूप है। इनके साथ में जो एसोसिएटेड हर्ब है वो है हरड़। हरड़ जो 7 प्रकार की होती है, बट मेन जो हम हरड़ देखते हैं, इसमें ये रिब्स होती हैं। इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि जो 7 हरड़ दवाई में प्रयोग होती हैं,
अलग अलग तरह से प्रयोग होती हैं। इसको हेयर टॉनिक के तौर पे भी यूज़ किया जाता है और इसका जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो त्रिफला के साथ है, यानी कि हरड़, बेड़ा और आंवला, ये पाउडर बनाया जाता है। सिंगुलरली भी यूज़ की जाती है हरड़। सिंस हम लोग गार्डनिंग के शौकीन हैं तो आपको हरड़ उगानी कैसे है, आप बाज़ार से अनरोस्टेड वाली या ठीक ठाक सी एक हरड़ ले आइए और उसको 24 घंटे के लगभग पानी में फुला लीजिए और फिर ये अंदर से इसका बीज निकलेगा, उसको थोड़ा सा घिस लीजिए और आप इसको रेत मिट्टी में या रेत और परलाइट के कॉम्बिनेशन में बो सकते हैं और पौधा जो है वो थोड़ा समय तो लेगा बट वो उग जाएगा। कह लीजिए कि 15-20 दिन लेगा पौधा उगने में। दूसरी देवी हैं ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी जो है वो देवी का ब्रह्मचर्य का स्वरूप है। ब्रह्मी का ये जो पौधा है इसके लिए हर समय ये थोड़ा पानी गमले में होना चाहिए। ब्रह्मी जो है, आपने बहुत सारी एड्स देखी होंगी, ब्रह्मी का तेल होता है, सिर में लगाने के लिए है, ब्रह्मी आवाज के लिए बहुत अच्छी होती है। ब्रह्मी एक किस्म के बोलने के लिए, मुंह की मिठास पैदा करने के लिए ब्रह्मी का उपयोग किया जाता है। यानी कि आप जब ब्रह्मी लेते हैं तो ये आपके गले को ठीक करती है। आपकी वाणी, जैसे सिंगर्स वगैरह हैं, उनके लिए ब्रह्मी का उपयोग एक फायदेमंद होता है। और ब्रह्मी का तेल सिर पे लगाने के लिए ठंडक देता है। ये एक ठंडक प्रदान करने वाला है, शीत शरीर में थोड़ा जो गर्मी है उसको शांत करता है और आपकी आवाज़ को मीठा बनाता है, बुद्धि तेज करता है। जिन बच्चों माँ बाप को कहते हैं कि हमारे बच्चों की बुद्धि प्रखर होनी चाहिए, तो वो ब्रह्मी का प्रयोग करवाते हैं। और ब्रह्मी 2-3 प्रकार की नॉर्मली मार्केट में देखने को मिलती है, विच इज़ अ मिसनॉमर। तो आपको जब भी कोई भी मेडिसिनल प्लांट लेना हो तो उसका बोटेनिकल नेम सर्च करके ही लीजिए तो बेनिफिशियल है। ब्रह्मी बहुत आसानी से लग जाता है, इसकी कटिंग्स लगाइए, थोड़ी सी गमले में मिट्टी डाल के कटिंग्स को लगा दीजिए और ये पानी में ही रहना चाहिए, तो ये अपने आप फैलती रहती है। और इस वक्त जिस वक्त ये अक्टूबर नवंबर का टाइम आता है तो इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, कोई पाउडर बना लिया जाता है और इसका तेल भी निकाला जाता है। नहीं तो नारियल के तेल में इसे उबालकर सिर में लगाया जाता है। हमारी तीसरी हर्ब है चंद्रसूर, यानी कि वाटर क्रेस, गार्डन क्रेस, यानी कि ये भी वाटर वाला प्लांट है। जैसे कि देख रहे हैं आप, इसका पत्ता कुछ कुछ एलोकेशिया के जैसा लगता है और इसमें जो बीज आते हैं उनको हम हलीम कहते हैं। हलीम को इम्यूनिटी बूस्टर कहा जाता है, एनीमिया ख़त्म करने में भी बहुत सहायक है। जहाँ तक ग्रो करने का मामला आता है तो ये बहुत ही इजीली ग्रो हो जाएगा और इसको आप थोड़े से पानी में भिगोइए, स्प्राउट हो जाएगा। और जैसे आप धनिया को उगाते हैं उसी तरीके से आप इसको यहाँ इनको उगाते हैं, अपने सैलड्स वगैरह को उगाते हैं उसी तरीके से, थ्रू द हाइड्रोपोनिक सिस्टम वाली बात कह दीजिए कि उस तरीके से ये बड़े आराम से उग जाता है। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
अब हमारी चौथी औषधि है पेठा कद्दू। पेठा कद्दू एक राउंड फॉर्म है, दैट इज एटर्निटी, पूरा एक यूनिवर्सल का राउंड है। तो कुष्मांडा, इसके साथ में देवी जो एसोसिएटेड हैं उनका नाम है कुष्मांडा। पेठा कद्दू जो है वो बहुत ही रिच इन विटामिन सी है। इसके सीड्स कैन बी ईटन एज रोस्टेड सीड्स, जैसे सनफ्लावर के सीड्स खाते हैं वैसे ही इसके सीड्स भी आप रोस्ट करके एज अ स्नैक्स खा सकते हैं। इसको लगाना अगेन आसान है, गर्मियों का पौधा है, कई जगह पे फुल सीजन में भी चलता है, बट हमारे नॉर्थ एरिया में ये हम गर्मियों में लगाते हैं। तो आप किसी भी समय फरवरी मार्च में इसके बीज लगाइए और आपको 90 दिन के बाद में इसका फ्रूट मिल जाएगा। और इजी मेथड है, जैसे बाकी सब सब्जियां लगाते हैं, जो भी सब्जी लगाते हैं या जो भी बीज होता है तो लगभग उतना ही उसको डीप आपको सो करना होता है। तो नॉर्मल फर्टिलाइज्ड सॉइल लीजिए और आप पेठा कद्दू घर में उगाइए। हमारी फिफ्थ हर्ब है लिनसीड। अलसी का रूप में हमारे पास में है स्कंद माता। स्कंद माता का जो रूप है, अभी हमने देखा कि हमने शैशव देखा, उनका कुष्मांडा रूप देखा, ब्रह्मचारिणी रूप देखा, सारे रूप देखे, बट जो स्कंद माता है वो उनका माँ स्वरूप है। अलसी बहुत ही आसानी से ग्रो करी जाती है और इस वक्त सिंस जिसके इसकी वैल्यू इतनी स्ट्रॉन्ग है, हर एक जना अलसी खाता है, रोस्टेड फॉर्म में लेता है, क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों को, जैसे जानते हैं कि बहुत सारी बीमारियों में इसका उपयोग होता है। अलसी एक ऐसी चीज़ है जिसको दोनों तरह से आप प्रयोग करते हैं। इसके आटे को भी प्रयोग करते हैं, इसको सीड फॉर्म में भी आप खाते हैं। तो आप अलसी को अपने घर में किसी भी एक छोटे पॉट में या किसी में भी लगाइए और उगा के देखिए कि कितना खूबसूरत ये पौधा लगता है। बहुत ही आसानी से, अभी विंटर्स आएंगे, अक्टूबर में आप इसके पौधों को उगाइए। आपके अगेन सेम मिट्टी लेनी है, फर्टिलाइज्ड मिट्टी लेनी है, क्ले सॉइल नहीं होनी चाहिए, बैलेंस्ड सॉइल होनी चाहिए। और इसको जब आप उगाते हैं तो आप इवनली स्प्रेड कर दीजिए सॉइल के सरफेस के ऊपर और थोड़ा सा कवर कर दीजिए एंड स्प्रे सम वाटर एंड लीव इट असाइड। और अच्छा हो अगर आप इसे थोड़ा कवर करके रख दें, क्योंकि आने वाले मौसम का अनप्रेडिक्टेबिलिटी हमेशा रहती है। तो अपने सीड्स को अगर आप एक कवर्ड प्लेस पे रखते हैं तो वो ग्रो आसानी से हो जाते हैं, उनको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट भी मिल जाता है, मॉइस्चर भी रिटेन करते हैं और वो जल्दी से ग्रो करता है। छठे हर्ब की देवी हैं कात्यायनी, और कात्यायनी का पौधा है मिचिका या मच्छिका, इस तरीके से उसको कहा जाता है। उसका सिनोनिम है जो हाइबिस्कस कैनबिस है, यानी कि इस तरीके का पौधा हमारे आमतौर पे गार्डन में पाया जाता है। ये चिर परिचित दवाई है। लोग बाग इसके पिकल भी बनाते हैं, चटनी भी बनाते हैं और जूस भी बनाते हैं। ये कफ और वात निरोधक है, यानी कि अगर इसका काढ़ा बना के पिया जाए तो आपके जो शरीर में कफ जमा हुआ है वो निकल जाता है, और पित्त बड़ा हो तो वो उसका भी निवारण होता है। तो आमतौर पे आप गाँव में देखेंगे इसको बहुत प्रयोग में आते हैं। हम शहरी लोग इसके इतनी ज़्यादा औषधीय गुण नहीं जानते हैं, बट ये बहुत ही अच्छा पौधा है जो हमारे कफ और पित्त का निवारण करता है। इसका पौधा उगाना बहुत ही आसान है। ये बाद में जब इसका बीज निकलता है वो ऑलमोस्ट रुई की तरह ही होता है, राउंड सीड होता है। और आप इसको लगभग जून जुलाई में लगा दीजिए और आपको
अक्टूबर नवंबर में इसके फूल एंड अगेन बड्स मिलती हैं, जो आप दवाई के तरह, जूस की तरह, चटनी की तरह प्रयोग करते हैं और अपने कफ और पित्त का नाश करते हैं। हमारी जितनी भी दवाइयाँ हैं, हमारी जितनी भी हर्ब्स हैं और इनफैक्ट जितनी भी सब्जियां हैं, वो हमारे सीज़न के साथ में रिलेटेड हैं। जो जो बीमारियां हमको उस सीज़न में आती हैं, उन सब चीज़ों का निवारण करने के लिए हमारी सब्जियां हैं। वेल डन कृति। एमबीए में भी टॉप। यूएस की टॉप की कंपनी जिसको बुला रही है। यही तो एक सपना था मेरा, पूरी दुनिया नीचे और मैं आसमान में। कॉर्पोरेट सरपंच, कॉर्पोरेट सरपंच, कॉर्पोरेट सरपंच। हमारी 7वीं हर्ब है नागदुन और 7वीं देवी है कालरात्रि। कालरात्रि जब, जैसे कि हमने देखा, अगर योग भी करते हैं और मेडिटेशन करते हैं तो हम एकदम नीचे से चलते हैं, धीरे 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 करते करते हम यहाँ तक पहुँचते हैं। तो उसी तरीके से हमारे शरीर की प्योरिफिकेशन होती रहती है। इन 9 दिनों में जो हमारा आचार विचार होता है, जो स्वच्छता होती है, जो हम चीज़ों का परहेज करते हैं या हम जो चीज़ें खाते हैं, वो हमारे शरीर पर असर करती हैं। इनसे जो दवाई हमारी एसोसिएटेड है, हर्ब एसोसिएटेड है, उसका नाम है नागदुन। नागदुन एक बहुत ही कॉमन हर्ब है। हर एक के हेज में, घर में हेज के तौर पे, पुराने टाइम पे तो ये हेज के तौर पे बहुत ही पॉपुलर हुआ करती थी। खेतों के आसपास भी ये बाड़े का काम लेने में आती थी। अब थोड़ा बहुत कम हो गया है, बट इसके अलग अलग वेरीगेटेड रूप भी बहुत आ गए हैं। एक येलो में है, एक वाइट एंड ग्रीन में है और ये हैंगिंग बास्केट्स में भी इसकी वैरायटीज आ गई हुई हैं। बहुत ही इजीली प्रोपगेटेड प्लांट है। इसको हम कटिंग से लगाते हैं और हमेशा जब भी हम कैक्टस फैमिली, सिंस इसका नाम यूफोर्बिया टिथिमल्डस है, तो ये कैक्टस की कैटेगरी में आता है, मतलब उस डेजर्ट वाले प्लांट्स में आता है। बहुत ही हार्डी प्लांट है। तो जब भी आप प्लांट लगाएं तो वो थोड़ा सा कैलस हो जाना दीजिए। इसमें से दूध निकलता है, उस दूध को सूख जाए, फिर आप इस पौधे को अपने घर में लगाइए। इस पौधे को घर में लगाने से आपके घर में बहुत ही पॉजिटिविटी आएगी। इसका अनेक प्रकार के, बहुत ही प्रकार के यूजेस हैं कान में, और अपने इसमें जैसे कान में किसी के प्रॉब्लम्स हो जाती है, किसी के रतौली हो जाती है, तो उस तरीके की दवाइयों के लिए इसे प्रयोग में किया जाता है। तो आप इस हर्ब को भी लगाइए। इजी टू मेंटेन, इजी टू केयर फॉर, और पानी भी इसे ज़्यादा नहीं चाहिए। नहीं भी देंगे, महीनों नहीं देंगे तो भी ये प्लांट बहुत अच्छी तरीके से सरवाइव कर जाएगा। हमारी 8वीं हर्ब है तुलसी। तुलसी हमारे एसोसिएटेड है महागौरी के साथ। जब इतने दिनों से हम जप तप करते हैं, जब हम 8वें दिन पर आते हैं तो हमारी प्योरिटी भी बढ़ती है। हम एक और लेवल पर ऊंचे अपने ध्यान, जप और मंत्र से करते हैं। उसी प्रकार जो तुलसी है वो हमारे हृदय को, हमारे शरीर को प्यूरिफाई करती है। तुलसी एक बहुगुणीय पौधा है जो हम प्रत्येक व्यक्ति, भारत का प्रत्येक व्यक्ति तुलसी के बारे में जानता है। हमारे हिंदू संस्कृति में तुलसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे हर एक शुभ कार्य एवं अशुभ कार्यों में, दोनों में तुलसी का प्रयोग होता है। जैसे कि कोई भी शुभ कार्य शुरू करना हो तो हम लोटे में पानी डालने के बाद में तुलसी
के 2 पत्ते 4 पत्ते डालते हैं। अगर किसी बच्चे को कफ हो गया हो तो हम उसको तुलसी का काढ़ा बना के पिलाते हैं, क्योंकि तुलसी टोटलिटी में ही एक आपका ब्लड प्यूरिफायर है, इम्यूनिटी बूस्टर है, सर्वगुण संपन्न औषधि एक है। हमारी 9वीं हर्ब है शतावरी, और हमारे इससे एसोसिएटेड हैं, इसके साथ में है सिद्धिदात्री, यानी कि सब चीज़ों के लिए आपको सिद्ध बनाने के लिए, आपको सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए। और शतावरी भी उसी प्रकार से कि यानी कि आप शतवार मतलब इतने गुणों से है, 100, तो इतने गुणों से भरपूर है शतावरी। हर एक प्रॉब्लम के लिए, रक्त विकार हो या सिर दर्द हो रहा हो, आपका वात हो, पित्त हो, इन सब चीज़ों के लिए शतावरी का प्रयोग किया जाता है। हमारे जितने भी पुराने ऋषि मुनि हुए, धन्वंतरी हुए या जो भी हैं, मार्कंडेय जी ने उनको शतावरी को सबसे उत्तम दर्जा दिया, यानी कि ये सब चीज़ों की सिद्धि देने वाला पौधा है। और इसके हम लोग मेनली क्या करते हैं कि हम जड़ इस्तेमाल करते हैं, इसकी जड़ निकाल ली जाती हैं और इसको सुखा के फिर प्रयोग में लाया जाता है। बट कई केसेस में, जैसे इसके ये कोमल पत्ते हैं, ये इनका जूस निकाल कर भी रतौंदी वगैरह के लिए यूज़ में लाया जाता है। इसकी सूखी हुई जड़ है, इसकी जब ताज़ा हर्ब होती है, ताज़ा जड़ होती है, वो इस तरीके से पौधे में होती है। जिस प्रकार हमने अपनी 9 देवियों की औषधियाँ जानी और 10वें दिन सब लोग अपनी दुर्गा की विदाई करते हैं, ये सारी पूजा वगैरह को समाप्त करते हैं, परंतु आप उस सब चीज़ों का अपने जीवन में प्रयोग में लाइए। इन सब हर्ब्स को आप कोशिश कीजिए कि घर में उगाएं। ये बहुत ही सिंपल हर्ब्स हैं, इनको लगाने में कोई परेशानी नहीं है, इजी टू ग्रो एंड इजी टू केयर वाले सारे प्लांट्स हैं। सो आपने एलोवेरा लगाया या और पौधे लगाए तो इन पौधों को भी लगाइए। इनके साथ साथ इन पौधों के जो कलर्स हैं, इनके फ्लावर्स हैं, वो भी लगाइए। जैसे आप सब जानते हैं क्लिटोरिया को, अपराजिता को, हाइबिस्कस को, इन सब को आप लगाइए और निर्गुणता अपनाइए। सारे जितनी भी बीमारियां हैं आप उनसे दूर भाग सकते हैं या उन बीमारियों को दूर भगाते हैं। जैसे हम दुर्गा के रूप में आप सोचिए कि आपने सारी बीमारियों को पानी में प्रवाह कर दिया। तो आप सबसे यही कहूँगी कि जितना भी हो सके आप अपने गार्डन में एक छोटा सा मेडिसिनल गार्डन बनाइए, एक छोटा सा हर्ब गार्डन बनाइए, जिसमें ये घर में उत्पन्न होने वाली दवाइयों को आप या सब हर्ब्स को, औषधियों को उगा सकें और अपने आप को और अपनी फैमिली को निर्गुण रख सकें।